जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं मैथ लेक्चर 02। इस लेक्चर में हम लोग बिहार बोर्ड को रिलेट करके टॉपिक जितने बिहार बोर्ड में दिए हुए हैं उन्हीं के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े तो उसको थोड़ा रिकैप करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आगे मूव ऑन करेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था। वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा था, रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर में क्या पढ़ा था हमने, तो परिमेय पढ़ा था, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। हमने इन दोनों के बारे में क्या किया था, पढ़ाई की हुई है, परिमेय संख्या के बारे में और अपरिमेय संख्या के बारे में। हमने कहा था कि जिसे p/q के रूप में लिख सके, तथा p और q क्या हो, p और q क्या हो, इंटीजर हो, इंटीजर हो, ठीक है, और q नॉट इक्वल टू क्या हो, जीरो। बसंते इसी जब अपरिमेय की बात करेंगे तो अपरिमेय पूर्णांक नहीं है, बात समझ आ रहा है। और इन दोनों के संयुक्त परिवार को क्या कहा था, वास्तविक संख्या। यहाँ तक हम पढ़े थे। उसके बाद हमने सिद्ध किया था कि √5 अंक क्या है, अपरिमेय संख्या। अब इसी क्रम में 2-4 क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जो प्रीवियस ईयर लगता है बिहार बोर्ड में पूछे हुए उनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे √5 को भी सॉल्व कर दिया, आज √3 को भी सॉल्व करेंगे, और उसके बाद 2√3 को सॉल्व करेंगे, प्लस एडिशन वाले जो इसमें के 3 टाइप होते हैं उन तीनों टाइप को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन है, 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे। इसमें टाइप 1 ये है, टाइप 1, टाइप 0। इसमें √5 को देखिएगा, आज पढ़ेंगे √3। तो क्वेश्चन हमें कैसे पूछता है, कहता है सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, या ऐसे भी कह देगा कि सिद्ध करें कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय। ठीक है, तो हम जिस विधि को इसको सॉल्व करने चल रहे हैं, जिस मेथड से, उस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास विधि। ठीक है, तो विरोधाभास विधि क्या है, मतलब विरोध मानो, जो दिया है उसको उल्टा, मतलब पॉजिटिव दिया तो निगेटिव, निगेटिव दिया तो पॉजिटिव। ये क्या दिया है, अपरिमेय, तो इसका विरोध क्या होगा, आपको पढ़ते हैं ना, विलोम शब्द, मतलब उल्टा, आगे का पीछे, ऊपर का नीचे, ऐसे बोलते हैं ना। तो परिमेय का क्या हो जाएगा, अपरिमेय, और अपरिमेय क्या हो जाएगा, परिमेय। तो सबसे पहले प्रूफ करते समय हम क्या मानेंगे, प्रूफ में प्रमाण में क्या कहेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, मान √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या, √3 एक परिमेय संख्या मान लीजिए, है। क्या देखिएगा, जिस मैथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं उस मैथड में बोलते हैं विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, इस विधि से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो माना क्या कि √3 क्या है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, तो अभी हम पीछे पढ़ गया है कि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो माना √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे √3 बराबर p/q लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि इन दोनों पक्षों का हम वर्ग करके लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करिए। तो
3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, क्योंकि घातांक और पढ़ने में आप पढ़ के आए हैं ए बाई बी के पावर यम हो तो ए के पावर यम बटे बी के पावर यम हो जाएगा, ठीक है, इसलिए दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम क्या करेंगे डिसिप्लाइन पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बराबर 1 के कितना 3 दिया है, यानी पी स्क्वायर बाई क्यू बराबर कितना ले सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखिए चूंकि क्या है पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर बराबर परिमेय होगा, क्योंकि किसी भी संख्या में मतलब जो परिमेय संख्या होती है उसमें भाग में परिमेय संख्या ही मिलती है, ठीक है, ये क्या है परिमेय संख्या है हमारा, है ना, जबकि ये क्या है 3q क्या है हमारा क्या हो जाएगा पूर्णांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा पूर्णांक हो जाएगा, 3q क्या हो जाएगा हमारा पूर्णांक हो जाएगा। हम जानते हैं परिमेय संख्या कभी पूर्णांक के बराबर हो सकती है, कभी इसके बराबर नहीं हो सकती। देखिए पूर्णांक क्या होता है हमारा -1 -2 0 1 2 3 का, अब परिमेय क्या होता है 1/2 -4/5 बताइए होता है। तो ये पूर्णांक परिमेय हो सकता है, लेकिन परिमेय कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, बात समझे, मतलब इसका उल्टा मेथड जैसे होता है ना, आगे बढ़ना आगे बढ़ सकते हैं पीछे नहीं जा सकता है, यानी क्या हो जाएगा क्योंकि परिमेय संख्या क्या नहीं हो सकती पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती, ऐसा लिखिए अच्छे से लिखिए सभी जो जानते हैं सभी परिमेय संख्याएं परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं हो सकता, है ना। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि परिमेय बराबर परिमेय क्या कह रहा है कि परिमेय बराबर पूर्णांक है, जबकि क्या कह रहा है जबकि हमारे क्या है कि परिमेय बराबर किसके है परिमेय संख्या बराबर पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या किसके है पूर्णांक संख्या। तो बताइए परिमेय संख्या कभी पूर्णांक संख्या के बराबर हो सकती है, मतलब नहीं हो सकती, यानी जो हम माने थे तो क्या है हमारा मान्यता क्या है गलत है, तो लिखेंगे अतः हमारी मान्यता यह हमारे मान्यता के विरुद्ध है, अथवा जो माने उसके विरुद्ध है, मान्यता के विरुद्ध है, हमारी मान्यता के विरुद्ध है। तो हमारी मान्यता क्या थी, तो हमारी मान्यता ये थी कि √3 क्या है परिमेय संख्या, तो जब वो माने थे वही गलत है, यानी जो था वही सही है, तो क्या लिखेंगे अतः √3 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसे नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका टाइप 2 हम लेके आएंगे। चलिए आप लोग नोट करिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार और इसको समझाएं। देखिए हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि √3 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, तो हम विरोधाभास मेथड से चलेंगे, मानेंगे क्या कि माना √3 क्या है परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है कि p/q के बराबर होगा, अब p/q के बराबर होगा तो हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, जिससे हम पता लग सके कि ये संख्या क्या है और ये संख्या क्या है। तो स्क्वायर किया तो √3 से √3 जब होता है 3 होता है, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा दोनों का स्क्वायर होगा, क्योंकि हम पढ़े हैं घातांक और पढ़ने से, ठीक है, तो यह आ जाएगा p²/q²। अब हम इस q को q लिख सकते हैं, जिसकी वजह से q लिखा रहता है, p²/q ये हमेशा क्या होगा परिमेय संख्या होगा, ठीक है, तो ये परिमेय संख्या होगा और 3q क्या होगा पूर्णांक होगा। तो हम जानते हैं कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या हो, जैसे जितनी भी पूर्णांक संख्या है परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। तो चूंकि हम यहाँ देख कह रहे हैं कि परिमेय संख्या किसके बराबर है पूर्णांक के बराबर है, अतः जो हम माने तो हमारी मान्यता क्या है विरुद्ध, इसलिए क्या है √3 एक अपरिमेय संख्या। चलिए हमने जोड़ा दिया, अब आगे बढ़ते हैं, इसी का टाइप 2 देखते हैं।
टाइप यूज करेंगे। टाइप टू क्या क्या है, क्या रहा है, क्या कहता है कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछेगा, सिद्ध करे, सिद्ध करे कि 2, 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगर ये आपको आते हैं तो आप वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, फिर से मैच करिए क्या आपके सही हो रहे हैं कि गलत हो रहे हैं, ठीक है। और नहीं आता है तो पूरा प्रूफ कर ही रहे, ध्यान रखिए। फिर है कि 2, 5 क्या होगा, एक परिमेय संख्या, तो इसको भी हम कंट्राडिक्शन जो मेथड है उसी से प्रूव करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले मान क्या लेंगे कि कह रहा है अपरिमेय, हम इसको मान लेंगे परिमेय, मान 2√5 एक परिमेय संख्या, माना 2√5 एक परिमेय संख्या, अर्थात परिमेय संख्या क्या लिख सकते हैं, यानी P/Q बराबर, तो परिमेय संख्या P/Q बराबर लिख सकते हैं। और जब ये परिमेय है तो इसके बराबर होगा तो होगा तो लिखिए, है ना। अब ये क्या है, गुणा में इधर ला, जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2P/Q, सॉरी भाग में गुणा में रहेगा, और किसका जाएगा √5। अब देखिए P/2Q क्या है, परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या। तो किसी भी संख्या जैसे P/2 को लिख सकते हैं, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या है, परिमेय संख्या। और 5 क्या है, आगे हम जानते हैं कि 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, 5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि परिमेय यानी ये परिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया, यानी इसके अकॉर्डिंग हो गया, हम जो माने उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि परिमेय संख्या बराबर, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। इसके कहने का मतलब जैसे मान लो लिखेंगे, किंतु हम जानते हैं कि क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या की बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती, तो नहीं होता है, तो नहीं होता है। तो जब होता नहीं तो हम क्या करें, बराबर है, यानी हमारे क्या है, मान्यता की बुद्धि। अतः यह हमारे मान्यता के विरुद्ध है, यह हमारी मान्यता के विरुद्ध है। अतः 2/5 एक अपरिमेय संख्या, 2/5 एक अपरिमेय संख्या है। आप समझाए, चलिए एक बार निकाल देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, किस सिद्ध करना है कि हमें 2/5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 2/5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम सबसे पहले मानेंगे क्या है कि ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मानेंगे P/Q के बराबर होगा, ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में होगा, 2 गुणकों का अनुपात क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, तो परिमेय संख्या होता है। और 5 क्या है, अपरिमेय संख्या, जो प्रूव भी किया था इसको कैसे होता है, ठीक है। और ऐसे जान लीजिए कि जिन कोई भी संख्या जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते वो संख्या क्या होती है, हमेशा ही अपरिमेय संख्या होती है। ये सारी संख्या अपरिमेय संख्या होती है जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो चूंकि हम इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है।
कभी भी हम जानते हैं कि परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। और यहाँ क्या दिख रहा है कि परिमेय अपरिमेय के बराबर है, अतः जो हम माने वो क्या है, हमारी मान्यता के विरुद्ध है, अतः ये क्या है 2√5 एक अपरिमेय संख्या। चलिए नोट करिए, उसके बाद इसको इरेज करें। चलिए इरेज करते हैं उसको। ये सारे क्वेश्चन लेंगे लास्ट तक, आप सॉल्व करोगे। अब इसका टाइप कौन सा है, टाइप 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 थर्ड क्या है। तो टाइप थर्ड में दो परिमेय एक अपरिमेय एक परिमेय संख्या का एडिशन के रूप में दिया होता है, उसको सिद्ध करना होता है कि वो अपरिमेय कैसे है। जैसे क्वेश्चन देगा आपसे, क्या क्वेश्चन देगा, सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं है या क्या है, अपरिमेय संख्या। एक अपरिमेय संख्या बहुत आसान है, 2 लाइन में इसका आ जाएगा। हम ऐसे कह सकते हैं कि एक परिमेय एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, जो कि 1 में मैंने बताया था, और किसी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का एडिशन हमेशा ही क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक औपचारिक रूप से सिद्ध करेंगे। चलिए प्रूफ इसको 2 में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले वही विरोधाभास मेथड मानेंगे। मानेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि 3 + 2 क्या है, परिमेय संख्या। तो फिर से क्या लिख सकते हैं, जब परिमेय संख्या है तो किसके बराबर हो जाएगा, 2√5 के। 3 + 2√5 हो जाएगा, आराम से हो सकते हैं। अब हम जानते हैं प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, p/2 माइनस किसके 3 के लिख सकते हैं, है ना। अब बराबर किसको हो जाएगा, 2√5। कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब एक काम करिए, ये गुना नहीं इधर भाग लेते हैं, 1/2 क्योंकि सारी में गुना हो जाएगा, p/q माइनस 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए बराबर किसके, √5, है ना। अब यह कैसे देखिए, दो परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय संख्या होती है और दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होती है, यानी पूरा का पूरा ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, हमने आपको बताया था कि एक परिमेय संख्या अगर r और r का गुणा करेंगे तो हमेशा r ही होगा। ठीक है, और r - r करेंगे तभी क्या होगा, r मतलब रेशनल। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होता है और दो परिमेय संख्या का अंतर भी क्या होता है, परिमेय संख्या। क्या देखिए, ये भी परिमेय संख्या है, 3/1 p/q को लिख सकते हैं, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या ये हमारा पूरा का पूरा ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, है ना। परिमेय और ये भी क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय और परिमेय का गुणनफल क्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या बात समझ में। अभी देखिए आप लिखा है, तो इसलिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। इसलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, 1/2 p - q - 3 बराबर किसके, बराबर परिमेय संख्या, और 5 बराबर क्या लिखेंगे, अपरिमेय संख्या, इसलिए क्या हो जाएगा कि परिमेय संख्या तभी बराबर होंगी किसके,
अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए अतः यह हमारे मान्यता की, यह हमारी मान्यता की विरुद्ध है, यह हमारी मान्यता के विरुद्ध है। ठीक है, इसलिए क्या करेगा, इसलिए 3 + 2 = 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत तो इसको समझा देता हूँ एक बार, समझा देते हैं। चलिए आई होप आप नोट करते हैं। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, उसको एक बार और बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कितना क्या है, एक अपरिमेय संख्या है और 3 + 2 क्या है, परिमेय संख्या। तो आप मान लेंगे क्या है, परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या तो p/2 के बराबर होगा। अब p/2 के बराबर तो एक प्लस में इधर कितना आ जाएगा, माइनस में, तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा पूरा गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, 1/2 लिख सकते हैं इसको। हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्या का अंतर कितना होता है, परिमेय संख्या होता है, और दो परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, परिमेय संख्या। कुछ भी पूरा का क्या होता है, परिमेय संख्या, और 5 आगे जरूर जानते हैं क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, हम जानते हैं परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः ये जो हम माने हैं कि ये परिमेय संख्या वो क्या हमारी मान्यता गलत, अतः ये क्या है, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत, चलो मिटा देते हैं उसको। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप क्वेश्चन करके लाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन है √7 √11, ये सबको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। संख्याओं को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है कि जो भी संख्या सब क्या है, अपरिमेय। तो सर 7, ठीक है, और एक बार और 5 को भी करिएगा, प्लस 2 3 5 करिए, 2 5 3 5, ठीक है, फिर से आपका 2 + 2 5, एक कर जाएगा 3 - 2 × 5, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए, 3 तीसरा क्वेश्चन, चौथा हो गया, 5वां, 6वां, 7वां, 11वां, ठीक है। ये 8 क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, करके लाइएगा। ठीक है, अगले में हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है, और ट्री मेथड के बारे में, जिसे गुणनखंड विधि भी कहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हम यह वीडियो पॉज करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।